पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है और इस तरह से है कि जी हमारे पास जो नंबर्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में या मैं कह सकता हूँ कॉमन फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक। और हमने इन नंबर्स को जो है वो कन्वर्ट करना होगा इनकी साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन जो होती है नंबर की क्या होती है इसको जरा हम समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट करते हैं हम, ये हमारे पास एक नंबर है 5700, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें पॉइंट जो है वो बेसिकली लास्ट जीरो के बाद लिखा हुआ है, यानी जो कि हम नॉर्मली नहीं लिखते, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस नंबर को मैं इस तरह से एक्सप्रेस करूँ कि मेरे इस नंबर के एक पार्ट जो है वो यानी वो नंबर ऐसा बने जो कि 10 से कम हो, लेस देन 10 हो, और 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। यानी इसी 5700 को इस तरह के एक नंबर में कन्वर्ट करूं कि ये 1 के बराबर भी हो जाए, 1 से बड़ा बन सकता है और 10 से लेस होना चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरी बात यह कि साथ ही मैं फिर इसमें जो मल्टीपल ऑफ 10 है वो मैं पावर के जो है हिसाब से लिखूं, यानी यहाँ पे 10 की पावर n लिखूं, और n जो है बेसिकली वो मेरे पास क्या होंगे जी, इंटीजर्स होंगे। ये बात हम जानते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे पास 0, ठीक है, +-1, +-2, +-3 इस तरह के नंबर्स होते हैं। तो अब हम अपना नंबर जो इस शक्ल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस तरह से हम इसको इस फॉर्म में ला सकेंगे अब जरा समझते हैं। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इस वक्त जो है पॉइंट जो है वो इस जगह पर है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट को उठाकर इस जीरो के बाद लिखता हूं तो ये बन जाएगा 570, जो कि अभी 10 से काफी ग्रेटर है। हमने 10 से इसे लेस बनाना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि अभी पॉइंट को जो है वो अगर 2 डिजिट पीछे ले आए तो अभी भी ये 57 बनता है। यानी अब अगर मैं पॉइंट लिखूंगा तो ये 557.00, जो कि अभी भी 10 से क्या जी, ग्रेटर है। ये भी ठीक नहीं है। हम क्या करते हैं, पॉइंट को 3 डिजिट पीछे ले आते हैं। अब ये बन जाता है 5.700, जो कि अब 10 से लेस है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर हम देखें तो ये 1 से ग्रेटर भी है। तो यही बात मैंने की थी कि 1 से ग्रेटर भी होना चाहिए और 10 से लेस होना चाहिए। अब एक बात और कि अगर कोई पॉइंट को 5 से पीछे लिख देता है, यहाँ पे लिख देता है, तो ये पॉइंट बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 0.5700। अब ये नंबर जो है 1 से छोटा हो गया, जो कि ऐसा नहीं करना हमने, ठीक है। तो याद रहे कि हम जो है फिर इसका जो बेहतरीन तरीका है ये होता है कि जो भी आपका नंबर है उसमें जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है, आप लेफ्ट साइड से चलते हैं जी। ये हमारे पास लेफ्ट पे जो मैं यूं कहूंगा कि लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इस नंबर को हम क्या करेंगे जी, तलाश करेंगे। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर एक रेफरेंस साइन पुट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे कि हम अगर पॉइंट और रेफरेंस साइन के दरमियान डिजिट काउंट करें तो कितने डिजिट आ रहे हैं। अगर आप देखें तो 1, 2, 3 डिजिट आ रहे हैं। ये हमारे पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो 3 डिजिट्स में पॉइंट को रिवर्स में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यानी एक बड़े नंबर को मैं छोटे नंबर की शक्ल में तब्दील कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर इसको मैं लिखूंगा 5.700 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखें यहाँ पर चूंकि एक आम सी बात है कि अगर बड़े नंबर को छोटे में तब्दील किया जा रहा है तो 10 की पावर जो होगी वो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। और अगर अगर हम किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो फिर हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाएगी। अगर अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा, यानी 5.700 को अगर आप 10 की पावर 3 का मतलब है कि 1 के बाद 3 जीरो आ रहे हैं, ठीक है, यानी 1000। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस 5,700 यानी 5700 ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि ये जो हमारे पास फॉर्म आई थी ये हमारे पास क्या थी जी, साइंटिफिक फॉर्म है। इसी तरह अब हमारा जो अभी ये नंबर है इसमें इस वक्त हम अगर पॉइंट देखें तो ये इस जगह पर है, ठीक है। और पहला नेचुरल नंबर जो है, पहला नेचुरल नंबर हम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट नेचुरल नंबर है। तो इसके बाद हम रेफरेंस साइन पुट कर देंगे और हम काउंटिंग करेंगे कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं। 1, ये 3 हो गए, 4 और ये 3 हो गए, 4 और 3 7 डिजिट्स आ रहे हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे 4.98। अब बाकी देखें तमाम डिजिट जीरो आ रहे हैं, अगर आप लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जीरोस को इग्नोर कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 बन जाएगी, क्योंकि हम 7 डिजिट जो है वो बैकवर्ड यानी लेफ्ट साइड पे मूव किया था हमने, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जब लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो मैंने कहा था कि पावर जो है ये एक्सपोनेंट जो आएगी हमारे पास, एक्सपोनेंट का जो साइन होगा वो
पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये याद रहे आपको। ऐसे ही फिर अगर हम यहाँ पे अगर देखें, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था जी, हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया। इस तरह अगर थर्ड पार्ट को देखा जाए तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही है कि पहला नेचुरल नंबर ढूंढेंगे, ये है पॉइंट हमें नजर आ गया। इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं अगर हम काउंट करें, टू डिजिट्स आ रहे हैं, 1 और 6। तो हम इसको लिखेंगे जी 4.16 और 9। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अब चूंकि अगेन वही बात कि हम लेफ्ट साइड पे हमने मूव किया है, तो ये +2 आ जाएगी पावर, एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास जो फॉर्म बनी, ये साइंटिफिक फॉर्म, ये भी साइंटिफिक फॉर्म है। ऐसे ही अब देखें यहाँ पर पॉइंट हमें इस जगह पे नजर आ रहा है। अगर मैं इस फोर्थ पार्ट को देखूं तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, पहला नेचुरल नंबर लेफ्ट साइड पे, यानी मैं यहाँ से, अब देखें 0 नेचुरल नंबर नहीं, इसको छोड़ देंगे, ये भी नेचुरल नंबर नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब 7 पहला हमारा नेचुरल नंबर है, तो हम 7 से पहले नहीं लगाएंगे, ये बात गलत हो जाएगी। अगर 7 से पहले लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। 7 के बाद रेफरेंस साइन लगाना है। जैसे यहाँ भी अगर आप देखें 5 के बाद रेफरेंस साइन था। ठीक है, आप देखें इसमें हम अगर डिजिट्स को काउंट करें तो ये हमारे पास कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4 डिजिट बन रहे हैं। ठीक है, ये यानी 7 के बाद हमने रेफरेंस साइन लगाया तो 4 डिजिट बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 डिजिट्स आ रहे हैं, और हमने जो है वो मूव किस साइड पे किया जी, अब हम रेफरेंस साइन, चूंकि पॉइंट पीछे रह गया है, हम मूव कर रहे हैं राइट साइड की तरफ। ठीक है, तो अगर हम हमारा पॉइंट जो है, जब हम इसको लिखेंगे राइट साइड पे मूव करेगा, तो जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम ये लिखेंगे जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी जी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इसे लिखेंगे 7.45 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बनेगी जी, -4 बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नंबर बेसिकली हमारे पास जो है वो 0.000 काफी, यानी काफी जीरोस आ रहे हैं, और फिर 395 है। ठीक है, अब हम इसमें ये करेंगे कि अगर फर्ज करें मैं इसे एक मुकम्मल, यानी यहाँ पर एक इंटीजर की शक्ल में देखना चाहूँ, तो मैं इस पॉइंट को किधर शिफ्ट करूंगा जी, यहाँ पे, यानी फिर ये 395 बन जाएगा। ठीक, लेकिन इसके लिए मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे नंबर जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर, यानी अगर मैंने कहा था 10 की पावर 1 हो तो इसमें एक के बाद एक सिफर आता है। 10 की पावर अगर 2 हो तो एक के बाद कितने सिफर आते हैं जी, 2 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम काउंटिंग करें तो हमें किस तरह से यहाँ पे मूव करना होगा जी, 2 ये हैं, 2 ये 4, 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10, यहाँ पे अगर आप देखें 12। ठीक है, यहाँ पे 14 और ये 16, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं 10 की पावर 16 से मल्टीप्लाई करूं और फिर इसको बराबर रखने के लिए 10 की पावर 16 से ही डिवाइड करूं तो ये नंबर वही रहेगा। ठीक, अब मैं जो 10 की पावर 16 से जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट जो है वो मूव करता करता यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 395 और डिवाइडेड बाय 10 पावर +16। अब यहाँ पे अगर हम रेसिप्रोकल की शेप में लिखें इसे, यानी इसको अगर मैं लिखूं 395 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -16, यानी ये बात हम जानते हैं कि जब हम डिनोमिनेटर से किसी नंबर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी एक्सपोनेंट के साइन क्या हो जाते हैं जी, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट जो आई है हमारे पास, उसके साइन मैंने क्या किए जी, चेंज कर दिए। ये साइन इसका लिख देते हैं जी, ताकि यहाँ पे याद रहे आपको साइन क्या करना है, हमने चेंज करना है। तो अब हम अगर देखें तो ये यहाँ पर अब वही बात कि यहाँ पर पॉइंट है, अब हम इसको अगर 2 डिजिट पीछे मूव करें, यहाँ पे रेफरेंस लाइन लाएं तो ये साइंटिफिक फॉर्म में 3.95 बनेगा। 10 पावर कितनी बन जाएगी जी, +2, और यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, -16 आ रही है। फिर इस पे अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जी 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -16 +2, तो जो कि -14 बनता है। ठीक है, यानी ये भी एक वे था हमारे पास कि हम इस तरह भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि हम कैसे जो है साइंटिफिक फॉर्म में ला रहे होते हैं। और इसी तरह अगर हम लास्ट पार्ट को देखें तो लास्ट पार्ट में भी बिल्कुल, अब इसको मैं शॉर्ट तरीके से सॉल्व करूंगा जी। यहाँ पर हमने पहले नेचुरल नंबर के पास लेके आना 3.021 और 10 की पावर माइनस में आएगी कितनी जी, 1 2 3 4 5 6 7 7 -7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हम पीछे लाए, तो इस तरह से ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म इसकी आ गई।